नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विलेज कढ़ाई चैनल में। तो आज हम बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी बनाने वाले हैं और बहुत ही अनोखी है। तो ये पुराने ज़माने के जो लोग हैं, मतलब बुज़ुर्ग लोग जो हैं, तो उन्होंने ये रेसिपी हमें बताई है। एक बार मैंने इसको बनाया और बहुत ही टेस्टी लगा, तो आज मैं उसको चल रही हूँ बनाने। और ये बिल्कुल नया है, तो आप लोग एक बार इसको ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसको लेने के लिए चलते हैं अपने वहाँ जहाँ मैंने इसको लगाया हुआ है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने सूरन का पेड़ लगाया हुआ है। ये सूरन है, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी मोटा है और जो छोटे छोटे हैं यहाँ पर हैं। तो हमें छोटे वाले लेने हैं, मोटा वाला पेड़ बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो जितना छोटा और पतला वाला रहेगा वही हम लेंगे। तो ये देखिए, इसके तने इस तरह से जो पतले पतले रहेंगे उसी का हम बनाएंगे, क्योंकि ये नरम और मुलायम होता है। जिस तरह से हम अरबी के डंठल का सब्जी बनाते हैं वैसे ही इसका भी बनता है। तो यहाँ से इसको काट लेंगे। ये देखिए दोबारा इसमें निकल भी रहा है, तो ये दोबारा निकल के भी तैयार हो जाता है। तो ज़रूरत के हिसाब से हमने इसको ले लिया है, बहुत ज़्यादा इसके लिए नहीं चाहिए। ये देखिए इतना हम ले लेते हैं और चलिए चलते हैं चूल्हे के पास और बनाएंगे। तो ये देखिए 4-5 डंठल हमने यहाँ पे लिए हैं। तो सबसे पहले इसको हम काट लेंगे। जो किनारे का जो पत्ती है, ये देखिए इस तरह से काट करके इसको हटा देंगे। तो इसके हम 2 भाग करेंगे। ये देखिए इस तरह से कर लेने के बाद अभी हम इसमें से छिलका उतारेंगे, तो उतारने में ये आसानी रहेगा। इस तरह से कट लगा लेंगे। तो इसका छिलका हम इस तरह से, ये देखिए बहुत ही आराम से इसका छिलका उतर जाता है। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह से इसका छिलका आराम से उतरेगा। आप इसको छोटे टुकड़े में काट लीजिए और इस तरह से उतार लीजिए। तो इसी तरह से हम सारे में से निकाल करके इसका छिलका हम उतार देंगे। तो ये देखिए, इसको हमने, इसका छिलका जो ऊपर का था हमने उतार लिया है और इसको बहुत ही अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम इसको बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह काट लेंगे। तो आप चाहे बड़ा कर सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा भी। तो इस तरह से मैं काट ले रही हूँ इसको। और बहुत ही मुलायम वाला आपको ये सूरन का जो फली है, डंठल, वो आपको लेना है। कड़ा वाला बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से काट लिया है, बिल्कुल इतना बड़ा बड़ा आपको काट लेना है सब। तो ये देखिए चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी है और आग को भी जला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल और इसे गर्म कर लेंगे। तो तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये जो हमने काट करके रखा हुआ है जिमीकंद का फली, जो डंठल होता है, इसको डाल देंगे। और बहुत ही अच्छे से इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हमने भून लिया है, यानी ये हल्का सा थोड़ा सा कड़ा हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए। आप इसके साथ आलू भी डाल सकते हैं, बच्चों को यदि आलू पसंद है तो वो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे तड़के के लिए ले रखा है हमने, यहाँ पे लाल मिर्च ले रखी है, जीरा ले रखा है और हींग ले रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे हम। अब इसमें हम डाल देते हैं हरी मिर्च तड़के के लिए और इसी के साथ डाल देंगे हम प्याज। तो इसकी सब्ज़ी ग्रेवी वाली बनाई जाती है और ग्रेवी वाला ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो प्याज को हम बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ प्याज को देखिए हमने थोड़ा सा भून लिया है। इसमें अब डाल देते हैं लहसुन। तो लहसुन को भी हम डाल करके थोड़ी देर के लिए भून लेंगे अच्छे से।
तो ये देखिए लहसुन को हमने भून लिया है। यहाँ पे हमने टमाटर ले रखे हैं 2, इसको हम डाल देते हैं और इसको भी हम अच्छे से एकदम बढ़िया से गलाने तक एकदम पकाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हल्दी पाउडर ले रखा है और ये धनिया पाउडर, गरम मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च ले रखी है। तो ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और ये देखिए सारी चीज़ों को हमने अच्छे से टमाटर को भी पका लिया था। अब इसमें हम ये डाल देंगे मसाले और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो अच्छे से पक जाएं। ये देखिए मसाले हमारे बहुत अच्छे से एकदम पक चुके हैं। तो इसमें हम डाल देंगे यहाँ पे जो जिमीकंद का डंठल है वो डाल देंगे हम और इसको बहुत ही अच्छे से इसमें मिला देंगे और थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी में भूनेंगे। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हमने इसमें भून लिया है। अब इसमें हम डाल देते हैं पानी। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें पानी डाल सकते हैं और इसको मिला देते हैं बहुत अच्छे से। अब इसमें हम नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार और मिला देते हैं इसको। तो ये देखिए सब्ज़ी एकदम बढ़िया से हमारी ये गाढ़ी होती जा रही है। अभी थोड़ी देर इसको हम और पकाते हैं अच्छे से। तो जब ये तैयार हो जाती है फिर हम आपको दिखाते हैं कि ये सब्ज़ी कितनी अच्छी बन रही है। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से ये पक कर के एकदम तैयार हो चुकी है। तो ये हमारे पास धनिया की पत्ती नहीं है, तो इस टाइम बरसात की वजह से सब गल जा रहा है। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया ये टेस्टी एकदम बन कर के सब्ज़ी, इसकी ग्रेवी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो इसको हम निकालते हैं चावल के साथ। तो ये देखिए सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया ये बन कर के तैयार हुई है। आप इसको चावल के साथ, पराठे के साथ और हर चीज़, चाहे जो भी चपाती हो, चावल हो, उसके साथ खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये सब्ज़ी बन कर के तैयार होती है दोस्तों। तो हम आपको अभी खाकर भी दिखाएंगे, ताकि जो भी हमारे कमेंट करने वाले हैं वो लोग कहते हैं कि आप खाती नहीं हैं, सिर्फ बना कर दिखाती हैं। तो इसको हम आपको खाकर भी दिखाएँगे। तो दोस्तों हमारी रेसिपी को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए इसको मैं खाकर दिखाती हूँ आपको। एकदम बढ़िया सब्ज़ी बन करके दोस्तों ये तैयार होती है। ज़रूर ट्राई करिएगा इसको एक बार।